बेटा इंडिया की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एज इन ग्रेविटा में आप देख रहे होगे स्टॉक में एक अपसोर्स देखने को मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो आज सूट अप हुआ है ऊपर की दिशा में। कल भी कुछ अपसाइड मूव थे बट डे एंड पे वॉल्यूम गिरा और यहाँ पे कल अपन को रेडनेस देखने को मिली। पहले आज भी अपन को कुछ वॉल्यूम रहे। अब यहाँ पे ये तेजी क्यों आ रही है, उथल पुथल क्यों मची है, वो समझते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कल की न्यूज है, ग्रेविटा इंडिया शेयर जंप 7% ऑन लॉन्चिंग QIP टू रेज अप टू 1000 CR। अब जो रेज हो रहा है QIP में उससे ये रीपे करेंगे आउटस्टैंडिंग बोरोइंग, मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एडिशनल कैपेक्स एंड अदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो यहाँ पे जो QIP है उसमें से 750 CR जो रहेगा यहाँ पे, वो 750 CR QIP के थ्रू एक अपलिफ्ट ले रहे हैं ये लोग। और यहाँ पे विद एन ऑप्शन टू अपसाइज द इशू टू ₹1000 CR। ओवरऑल ये इनका आंकड़ा है कि भाई यहाँ तक का लेके जाना है। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई स्टॉक में तेजी वापस से उतनी बरकरार कब आएगी। वेल अगर आप नोटिस करते हैं तो यहाँ पे न्यूज अपनी जगह है। वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक में जो अपनी कैंडल्स रिएक्ट कर रही हैं वो दिख रही है कि यहाँ सपोर्ट था, यहाँ बना, यहाँ पे भी बना, 20 डे के नीचे ज्यादा जा भी नहीं पाया और आज एज इट इज सपोर्ट से ही सूट अप हुआ। तो अगर ये कुछ ट्रेंड रिवर्सल है तो अपसाइड में 2400 अगर सस्टेन कर रहा है तो स्टॉक जल्दी ही 2450 और फिर 2500 का टारगेट अपन को जल्दी ही दिखाते हुए नजर आएगा। नियर ब्रेकआउट स्टॉक में जो ऊपर की दिशा में रहेगा वो रहेगा 2600 का, 2639 का लेवल ब्रेकआउट लेवल है। तो ये ऊपर के लिए सारे रेजिस्टेंस हो गए फॉर कमिंग डेज। और अगर आप बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पर है, तो बाय एनी मींस अगर कोई सेलिंग आ रही है तो 2400 अगर ब्रेक होता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा 2375 का ये जोन। इसके बाद अगर फर्दर कोई वीकनेस आएगी तो फिर ये 2350 का ये जोन। तो ये दो अपने नीचे के लिए सपोर्ट रहेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको एक्ट करते हुए नजर आने वाला है ग्रेविटा आने वाले दिनों में। वेल अपसाइड पोटेंशियल तो अच्छा दिख रहा है। RSI की बात करते हैं तो डेली TF पे अपसाइड मूव पे अपसर्ज बिल्कुल है, 64 चल रहा है और चल सकता है। वीकली टाइम फ्रेम भी देखें तो यहाँ पे ऊपर की दिशा में अब इसने कर्व ले लिया है। बस मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर होता है, मतलब 2425 सस्टेन कर ले तो ये निकल जाएगा। और डेली 1 आवर TF पे ओवरबॉट जरूर है बट कुछ कूलिंग आ सकती है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो कुछ इस तरह से ग्रेविटा चलते हुए नजर आ रहा है। वेल यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया था, QIP का जो असर रहा है वो एज इट इज रहेगा। अब बात आती है कि यहाँ पे 2500 2600 चल जाएगा, 2700 के बाद ब्रेकआउट दे पाएगा कि नहीं। वेल उसके लिए यहाँ पे स्टॉक को बहुत जरूरी है कि वो 2500 सस्टेन करे, तब वो 2700 के लिए जाएगा। अब 2700 का देगा नहीं देगा वो उस टाइम पे वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखा जाए। बट फिलहाल के लिए बड़ा हर्डल 2500 का बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। इस बार के रिजल्ट की बात करते हैं तो ठीक है, सेल्स 927 CR की रही है जो लास्ट ईयर 836 थी सितंबर सेम क्वार्टर में। एक्सपेंसेस 63 CR, लास्ट टाइम 73 के थे। नेट प्रॉफिट 72 और लास्ट टाइम ये 59 CR का था। EPS बढ़ के 10 रुपए का हो गया। इन्वेस्टर्स में अगर देखते हैं तो FI की स्टेक 14% है, DI के 3% है, जो कि दोनों ही बड़े हैं। FI और DI ने 1% के आसपास से बढ़ा है। और यहाँ पे प्रमोटर्स एज इट इज इंटैक्ट है। FI में जो स्टेक आते हैं वो यहाँ पे नमूरा, गोल्डमैन, ऑक्सबो, अबू धाबी, जुपिटर इंडिया। और DI में जो स्टेक हैंगे वो अपने 3% के अराउंड है। तो आई होप यहाँ पे ग्रेविटा के मैंने टारगेट आपको बहुत अच्छे से बता दिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।